नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITO। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं अभी RRB JEE और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो परीक्षा चल रही है उसमें जो प्रॉब्लम RRB के द्वारा, रेलवे के द्वारा जो पैदा की जा रही है उसके संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि AITO एकमात्र वो संस्था है जो आपकी अपनी संस्था है, जो आपकी हर दुख में, हर पीड़ा में आपके साथ में है, जिस भी स्तर पे है। हमारे पास में राइट नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन जितनी ताकत हमारे पास है, जितनी आवाज हमारी, मेरा ये गौरव जयराम AITO का चैनल आज पूरे देश के अंदर में वो चुनिंदा जो गिनी चुनी संस्था हैं, चाहे वो RRB के डायरेक्टर हो, तमाम इंडिया की RRB हो, रेल भवन के बड़े से बड़े अधिकारी हों, और तमाम हमारे अध्यापक गण जो आप लोगों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, तमाम न्यूज वाले लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, मेरा प्रयास रहा है कि मैं ऑथेंटिक चीजों के बारे में ही डिस्कशन करता हूं और बिना वजह का आप लोगों का समय मैं कभी खराब नहीं करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा। पहली बात। दूसरी बात, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, RRB के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम चल रहा है। तो मेरे पास में बहुत सारे पूरे देश भर से जो है, चेन्नई से, चंडीगढ़ से, मुरादाबाद से, इलाहाबाद से, बहुत सारे राज्यों से मेरे पास में फोन कॉल आ रहे हैं। हमारी संस्था के मेल ID पे मेल आ रही हैं। हमारे संगठन के लोगों, प्रदेश अध्यक्ष, बाकी लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं बच्चे। बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है सेंटर के ऊपर में। वहां बताया जा रहा है कि सिग्नेचर मैच ना होने की वजह से, सिग्नेचर मैच मींस सिग्नेचर अगर रनिंग में नहीं किया है आपने, पूरी तरीके से पूरा सिग्नेचर आपने रनिंग में नहीं किया है, तो बहुत सारे कॉलेजों ने बच्चों को एंट्री देने से मना कर दिया है और यह कहते हुए उनको परीक्षा से वंचित कर दिया। उनकी सालों की मेहनत, उनका खून पसीने की, उनके माँ बाप की जो कमाई से जो बच्चे पढ़ रहे थे गरीब परिवारों के, उनको वंचित कर दिया, उनके सपनों को तोड़ने का काम कर दिया है, केवल इस बात को लेकर के कि आपके सिग्नेचर रनिंग में नहीं है, या फिर इस बात को लेकर के आपका जो फोटो है वो फोटो आपका प्रॉपर साइज में नहीं है, या फोटो आपका साफ नहीं दिख रहा है, उसकी विजुअलिटी कम है, या उसको वो फट रहा है, या आपने डाउनलोड करते समय उसको, जब आपने उसको सबमिट किया था फॉर्म को, तो उस समय आपने जो KB में जो मांगते हैं उसमें आपने सही से उसको मेंशन नहीं किया है। ऐसे पॉइंटों को आधार बना के बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, और ये ढेर सारी प्रॉब्लम JEE में भी, RRB JEE में भी आ रही है, और ढेर सारी प्रॉब्लम आपके टेक्नीशियन की अभी जो परीक्षा चल रही है उसमें भी आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं RRB के तमाम बड़े अधिकारियों से, जो मोटी पगार लेते हैं, जो जनता के पैसे से खाते हैं, जनता के पैसे से चलते हैं, और सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं रेल मंत्री को। रेल मंत्री अपने आप में बताया जाता है कि ये पहले DM हुआ करते थे भाई साहब। रेल मंत्री उस ओहदे की पढ़ाई करने के बाद में उस विभाग के वो मंत्री बने हैं, उसके बाद भी रेलवे का जो सिस्टम है, वो सिस्टम इस तरीके से ऑपरेट हो रहा है जैसे एक सामान्य सा पढ़ा हुआ व्यक्ति, या सामान्य से पढ़ा हुआ एक कंप्यूटर ऑपरेटर जितनी जानकारी रखता है, उतनी भी जानकारी, बेसिक नॉलेज RRB के, रेलवे के अधिकारियों के पास नहीं है। मंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये पढ़े लिखे, अगर ये पढ़े लिखे होते तो आज AI के जमाने में हम लोग जी रहे हैं। आज हम AI के जमाने में जी रहे हैं। जिस समय बच्चे फॉर्म को सबमिट करने गए थे, जब ऑनलाइन वो फिलअप कर रहे थे, उस समय उस बच्चे के फोटो को आपने एक्सेप्ट क्यों किया? पहला सवाल। जब उसकी विजुअलिटी ठीक नहीं थी, या उसकी KB MB में सही फॉर्मेट में वो नहीं था, तो आपने उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया? क्या आपके पास में उतना भी बेसिक सिस्टम नहीं था कि आप उसकी खामी को वहीं पे पकड़ सकें, जो इंडिकेट कर सकें, बच्चे को नोटिस दे सकें कि भाई आप जो ये फॉर्मेट में आप दे रहे हो, ये फॉर्मेट हमको एक्सेप्ट नहीं है। आपने पहला काम वो नहीं किया। दूसरी बात, सिग्नेचर जब बच्चे ने अपलोड किया तो एक्सेप्ट आपने किया, आपकी संस्था ने किया, आपके सिस्टम ने किया। क्या बिल्कुल गमार, बिल्कुल अनपढ़, जाहिल प्रकार के लोग आप लोगों ने बैठा रखे हैं, या सिस्टम बनाने वाले लोग आपके बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, कि उनको इतनी बेसिक भी जानकारी नहीं है कि आप कह रहे हो कि हमको रनिंग में चाहिए, और बच्चा रनिंग में अगर नहीं कर रहा है
या उसको नहीं कर पाया, भूल बस, कारण बस, किसी भी वजह से, तो आपने उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु और अति महत्वपूर्ण बिंदु यह है मेरे साथियों, आपने बच्चे से 500 रुपए की फीस ले ली और अपने रेलवे का खाता आप लोगों ने भर लिया। हजारों करोड़ रुपए आप सालाना बच्चों से ठगी करते हैं। फॉर्म भरने के नाम पे 500 रुपए लेकर के आप ठगी करने का काम करते हैं, उससे हजारों करोड़ रुपए का आप अपना रेलवे का खजाना भरने का काम करते हैं। आपने पैसा भी ले लिया, जब बच्चे का फॉर्म आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने उसको, उसके बाद भी आपने रिजेक्ट नहीं किया, आपने उसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आपको सिस्टम में समझ में नहीं आया कि बच्चे ने गलत किया, क्या सही होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। जब बच्चा हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके जब बच्चा एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है, अपने तमाम प्रकार के नुकसान को झेल करके, तमाम प्रकार की यातनाओं को झेल करके बच्चा जब सेंटर पे पहुंचता है, तो वहां सेंटर पे जाकर के आप बच्चे को कहते हो कि हम आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिग्नेचर ठीक नहीं है, आपका फोटो ठीक नहीं है। ये किस प्रकार की जाहिलता की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, ये सीधा मैं रेल मंत्री के लिए वीडियो बना रहा हूं और मैं समझता हूं कि ये वीडियो रेल मंत्री देखें, जिससे उनको शर्म आए थोड़ी बहुत। जरा भी अगर आपके अंदर में मानवता आपके अंदर में बची है, तो आप अपने विभाग के तमाम जो मोटे मोटे पेट को लेकर के लोग बैठे हैं, तमाम कर्मचारी जो पूरा का पूरा जनता के टैक्स के पैसे को डकारने का काम कर रहे हैं और जो बच्चों का शोषण करके हजारों करोड़ रुपए रेलवे के खाते में जमा करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन बच्चों के एग्जाम छूटे हैं, जिन बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिया गया है, उन बच्चों को तुरंत, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन सभी बच्चों को एग्जाम देने का मौका देना चाहिए। ये मैं मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। हमारी AITO, अखिल भारतीय तकनीकी संस्था, पूरे भारत के अंदर में हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जिलों के तमाम कमेटी के लोग, तमाम मेंबर, सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनकी मदद करें। RRB में जाकर के आप लोग अपना ज्ञापन भी दें और रेल भवन आने के लिए, आप दिल्ली के लिए जो लोग रेल भवन आ सकते हैं, वो एक हम लोग मीटिंग करके इसका समय सीमा हम लोग तय कर लेते हैं। हम रेल भवन जाकर के इसका भी ज्ञापन देने पर भी विचार हम लोग कर रहे हैं संस्था की तरफ से। हमारे AITO के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अभिषेक राज जी अभी पीछे समय में कुछ समय से काफी व्यस्त थे, मेरी फोन पे उनसे वार्तालाप हुई और उन्होंने कहा कि हाँ, इस मुद्दे पर ये जो है वाकई में ही हमको स्टैंड लेना चाहिए। तो हम पूरी सहमति के साथ में AITO इस पे पूरा स्टैंड लेता है और हम लोग आपकी जो भी मदद हम कर सकते हैं। देखिए, हम भगवान नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हम एक संस्था है, हम एक NGO है और एक NGO है। एक NGO होने के नाते हम लोग सामाजिक जो हमारा कर्तव्य है वो हम लोग जिस सीमा तक हम लोग कर सकते हैं, आपके लिए हर सीमा तक हम लोग लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी रोड पे आने की, जरूरत पड़ेगी कोर्ट में जाने की, तो हम लोग कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं है। हम आपके साथ हैं, AITO पूरा परिवार आपके साथ है। मैं रेल मंत्री से यही कहना चाहता हूं, यही निवेदन कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप ऐसे जाहिल प्रकार के जो आप लोगों ने अफसर बैठा रखे हैं, जो इस रेलवे का, जो भारत सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो इस रेलवे का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको घर भेजने का काम करो। और अगर आप वास्तव में ही पढ़े लिखे हैं रेल मंत्री साहब, तो इतनी तमाम प्रॉब्लम्स आपके सिस्टम में आ रही हैं, या तो आपकी सह के अनुसार ये प्रॉब्लम क्रिएट की जाती हैं, या तो आप बच्चों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं, आपके पास फंड नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, या फिर बच्चों को आप लूटना चाहते हैं। 500 रुपए आप बच्चों से लेते हैं। अभी RRB ग्रुप डी के मामले में आपने 500 से 700 करोड़ रुपए के लगभग बच्चों से जो है फॉर्म भर के कमाया। आप जब से कैलेंडर सिस्टम लाए हैं, तब से रेलवे की तिजोरी भरी हुई है। एक साल के अंदर में आप 4-5 बार वैकेंसी निकाल करके और चंद पोस्टों पे, कम पोस्टों पे आप वैकेंसी निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है, जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं करोड़ों की संख्या में, सब फॉर्म डालेंगे। सब, हर बच्चा हर आपकी पोस्ट के लिए तैयारी करता है और उसमें वो फॉर्म डाल के अपना आगे बढ़ना चाहता है। आपको मालूम है, कोई भी फॉर्म आप निकालेंगे उसमें करोड़ फॉर्म कम से कम भरे जाने हैं, और करोड़ फॉर्म का मतलब यह है कि 500 करोड़ रुपए हर फॉर्म में आपको मिलना ही मिलना है, हर वैकेंसी के अंदर। और फिर उस वैकेंसी को या तो कोर्ट में ले जाकर के फंसा देना, या फिर उस वैकेंसी में इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करना कि वो वैकेंसी पूरी ना हो पाए। अगर पूरी भी हो तो ALP की तरह आप लोगों ने जितना बड़ा स्कैम है ALP की भर्ती में किया है, अपनी मन मर्जी से
अपनी मनमर्जी से आपने लगभग 20,000 बच्चों को एडमिट कार्ड जारी किया और 19,000 पोस्टों पर लगभग 15,000 बच्चे उन्हीं 20,000 में से भरे गए जिनका 31 जुलाई 2025 को एग्जाम हुआ। और वो बच्चे जिन्होंने 15 अगस्त 2025 को एग्जाम दिया, उन बच्चों के पैसे को आप लोग ठग गए, उनका मेहनत, उनके अधिकार को आप लोग खाने का काम किए हैं। हम लोग उसकी लड़ाई भी कोर्ट के अंदर में लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। 20 मार्च को उसमें अभी बड़ी बहस होनी है और उसमें हो सकता है कि पॉजिटिव जजमेंट आएगा। AITO बिल्कुल बच्चों के साथ है, देश के युवाओं के साथ में है। देश के युवा बेरोजगार इस परिवार का हिस्सा है। हम लोग आपसे डरने वाले नहीं है, कुछ भी आप कर लीजिए और हम लोग लगातार अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। मैं तमाम टीचर लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आपका जमीर अगर थोड़ा सा भी जीवित है, आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है, आपने जो करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो आपने बनाई है, ये सब बच्चों के माँ बाप की खून पसीने की कमाई है। कम से कम इनके लिए जब इनके साथ गलत होता है तो कम से कम स्टैंड लेना आप लोग शुरू करें। आप दलाली से बाहर निकल करके, आपके कहने से RRB ने जो है कैलेंडर सिस्टम तो जारी कर दिया, क्योंकि आपके पास में तमाम हर साल बच्चों, आपका सिलेबस, आपका कोर्स उसी रेशियो में आपका बिकना है हर कोर्स के लिए, हर पोस्ट के लिए। मैं उस पर आपका ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका जमीर अगर थोड़ा सा भी जिंदा है तो इन बच्चों की आवाज बनिए। आप लोग इनके लिए भगवान हैं, गुरु इन बच्चों के लिए भगवान होता है, तो आप लोग इनकी आवाज उठाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे साथियों। अगली वीडियो में जो भी अपडेट होगी मैं आपको दूंगा और हम लोग मेल भी लिखेंगे, हम लोग लेटर भी लिखेंगे। मैं दिल्ली भवन जाकर के भी इस संबंध में मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।